बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा की हम अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माखज़ कुरान मजीद और उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। यू वर्सेस यू के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आज पहला लेक्चर है। मैं कोशिश करूँगा डिटेल हो काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहली हैबिट और फिर उसकी एग्जाम्पल और फिर आप में होने वाली चेंजेस। हर कामयाब इंसान वो होता है जिसमें ऑनरशिप की हैबिट हो, जो अपनी ज़िंदगी को ओन करता हो, जो अपनी नाकामियों और अपनी कामयाबियों को ओन करता हो, वो दूसरों पे ना डालता हो। अगर उसको लाइफ पार्टनर से कोई एतराज़ है तो अपने को खंगाले। अगर उसको अपने बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने को खंगाले। अगर उसको अपने बहन भाइयों से कोई मसला है तो वो अपने को खंगाले। अगर उसको माशरे में होने वाली तब्दीलियों पर एतराज़ है तो उसे अपने को खंगालना है। जब तक आप चीज़ों की ऑनरशिप नहीं, उस वक्त तक आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएंगे, बल्कि इससे भी पीछे चलते हैं। जब तक आप ऑनरशिप नहीं लेंगे आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएंगे। मिसालें में ये कोट जो मैंने बोली ये हज़रत अली तन्ना की है कि अगर किसी इंसान की कीमत लगाना चाहते हो तो देखो कितना जिम्मेदार है। जिम्मेदार भी ऑनरशिप कितनी लेता है चीज़ों की। कब्र में हमसे जो माजरत मौसम की तब्दीली जो है उसमें एहतियात ना करना, ऑनरशिप ली मैंने इस बात की, वरना हम सिर्फ मौसम पे डाल देते हैं। नहीं, मौसम तो सबके साथ वैसे ही होता है, ऑनरशिप लेनी होती है। तो कब्र में हमसे जो सवाल होगा वो ये नहीं होगा कि दूसरे ने क्या किया, कब्र में हमसे सवाल होगा हमने क्या किया। अभी जैसे मौसम की बात है, सख्त सर्दी है, आपने फजर नहीं पढ़ा, तहज्जुद जो है चले नफली इबादत है उसका भी जिक्र कर देते हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे सर्दी थी। एहतियात के साथ किया जा सकता है। पहले तो आसाइशें भी नहीं थी, हमारी दादी वगैरह के दौर में, दादा के दौर में आसाइशें नहीं थी, फिर भी वो लोग पढ़ते थे, माशाल्लाह तहज्जुद गुजार होते थे। ऑनरशिप लेनी है। जब ऑनरशिप लेते हैं तो मैं मिसाल देने जा रहा था नेल्सन मंडेला की। ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा, माई स्ट्रगल के नाम से उसकी ऑटोबायोग्राफी बहुत पसंद आई थी मुझे, स्ट्रगल के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। उन्होंने दूसरों पे नहीं डाला कि ये जो गोरे हैं ये हम कानों को इतना नीचे क्यों दिखाते हैं, हमारे जो बड़े हैं वो क्यों नहीं इसके लिए एफर्ट करते। उसने खुद सोचा मैं एफर्ट करूँगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं इनको सीधा करना शुरू कर दूंगा। नहीं, बड़ा प्यारा जुमला है कि उसको मैं किसी दिन किताब साथ रख के भी बोल दूंगा। उसने ये कहा कि मैंने ये जज किया कि अगर गोरे और काले को एक साथ होटल में खाना खाना तो हमें एजुकेशन को वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना होगा। तालीम ही वो हथियार है जो तब्दीली ला सकती है। लेकिन उनको प्रॉब्लम समझ में आ गया कि आज काला गोरे से पीछे इस वजह से है कि तालीम में पीछे है। श्रीलंका ने इसी तरह से मेहनत की अपने एजुकेशनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके। बात शुरू की मैंने हैबिट। तो जो ऑनरशिप लेने वाली हैबिट रखता होगा जो भी शख्स, वो कभी भी गीबत नहीं करता होगा, वो दूसरों के खिलाफ नहीं बोलता होगा, वो एक्सक्यूजेस नहीं देता होगा, वो उसके 2 दिन एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं। तो आपने आज जज करना है
क्या आप अपनी हर चीज की ऑनरशिप लेते हो? नहीं लेते। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, दूसरों से पीछे रह जाने तक, औलाद अगर बिगड़ गई है उस चीज की। हमारे इधर क्या होता है, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बहू बहुत बुरी है भाई, उसने मेरे बेटे को पता नहीं क्या कर दिया। दूसरा क्या बोलते हैं, हमारी बेटी को ऐसा ही मिलना था यार, जिसने ये हाल कर दिया मेरी परी जैसी बच्ची का। सोचते नहीं है ये परी जैसी बच्ची और शहजादे जैसे बच्चे की जब परवरिश हो रही थी तो ये क्यों नहीं बताया था, तुमने अच्छा बेटा बनना है, तुमने अच्छा भाई बनना है, तुमने अच्छा दोस्त बनना है, तुमने अच्छा शौहर बनना है, तुमने अच्छा साथी बनना है। और ये जो परी जैसी लड़की है ना, इसको ये नहीं बताया था तुमने अच्छी बेटी बनना है, तुमने अच्छी बहन बनना है, तुमने अच्छी बीवी बनना है, तुमने अच्छी माँ बनना है। हमने गर्लफ्रेंड के तौर पे तैयार किया, बॉयफ्रेंड के तौर पे तैयार किया। आज ये गर्ल्स और बॉयफ्रेंड रखने वाले लोग जो हैं वो माशरे का नासूर बनते जा रहे हैं। ऑनरशिप लेता हूं, मैं भी इसका पार्ट हूं, मैं काउंसलिंग ना कर सका हूंगा ऐसे गो के इस चीज में आप मुझे क्रेडिट दें। मेरे 20 साल पुराने लेक्चर भी सुन ले और आज भी सुन ले, सेम है बातें। मेरे पास 5-5 साल के बाद मर्द व ख्वातीन आए और उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और रोते हुए कहा काश हमने उस वक्त आपकी बातें मान ली होती। और इसी के साथ दूसरे लोग भी मौजूद हैं जो कि मुसलसल साथ चलते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलादें भी उनकी खिदमत कर रही हैं, उनके दोस्त अहबाब भी। वो अच्छी बहन बनी, वो अच्छी माँ बनी, वो अच्छी बीवी बनी, वो अच्छा दोस्त बना, वो अच्छा साथी बना, वो अच्छा शरीक हयात बना। क्यों? मैंने इस चीज़ की ऑनरशिप ली कि जिसको मैं पढ़ाता था, जो मेरे साथ बैठता था। मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने कंपनी के वर्कर्स का ख्याल नहीं करते। मैंने कहा जी ऑनरशिप लें। मुझे कल कह रहे थे कि मैंने चाय पिला दी तो हमारे बॉस ने कहा कि इनकी आदत बिगाड़ रहे हो, तुम इन्हें रोजाना चाय पिला देते हो। यानी कि जब आप उनको अपना वर्कर बना रहे हैं तो इसका मतलब ऑनरशिप नहीं ले रहे आप। बहुत बड़ी बात है ऑनरशिप लेना। हमारे एक साथी हैं, उनके पास एक चौकीदार था, 20 साल के बाद उन्होंने उसको घर दे दिया था, एक 120 यॉट का। कहते हैं हमने इसकी ऑनरशिप ली थी। हम चाय का कप पिलाते हुए भी सोच रहे हैं। तो आज से आप अपनी हर चीज की ऑनरशिप लें। आप जो कपड़े खरीदते हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं, आपकी ऑनरशिप है। आप जो खाते पीते हैं उसकी ऑनरशिप है। आप जो तकलीफ में रहते हैं, जो दुख आपको पहुंचता है, उसकी ऑनरशिप लें। अगर आपकी इज्जत बढ़ती है आप उसकी ऑनरशिप लें। आप हर चीज की ऑनरशिप लेना शुरू कर दें। एक्सक्यूजेस देना खत्म कर दें, गीबतें करना खत्म कर दें, तोहमत कर। ऐसा शख्स ऑनरशिप ले ही नहीं सकता। ऑनरशिप लेने वाला रब के बहुत करीब, और जो ऑनरशिप नहीं लेता वो रब से भी शिकवे करता है, वो रब के भी खिलाफ बोल रहा होता है। ये मेरी पहली हैबिट। एग्जाम्पल भी मैंने दे दी, नेल्सन मंडेला की बुक को मैंने फॉलो किया, हजरत अली सना की सेइंग से मैंने ये चीज़ उठाई थी और अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर चुका हूँ, हज़ारों लोगों पे अप्लाई कर चुका हूँ। रिजल्ट ओरिएंटेड है, दैट्स वाई फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सुनिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में सेकंड हैबिट्स लेकर आऊँगा। दुआ में याद रखें, तालिबे दुआ, मोहताजे दुआ। अस्सलाम वालेकुम।